सबसे पहला सवाल यही आता है कि आज की डेट में हम अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी जगह पे सेटल्ड है, एक अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, फिर भी हमें ये नई चीज़ सुनने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो बहुत रीज़न हो सकते हैं आपके पर्सनल, लेकिन एक दो रीज़न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला एक सर्वे किया गया है इंडियन प्लानिंग कमीशन द्वारा। इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ दशकों से हमारे खर्चे, जो एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे खर्चे किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो इसमें जैसे बात की जाए 1940 की, तो 1940 में एक पूरे परिवार का, जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एक महीने के लिए 10 रुपया काफ़ी हुआ करता था खर्चे के लिए, जो बेसिक हमारा खर्चा होता है। ठीक 20 साल बाद 1960 आया, खर्चा हो गया महीने का 100 रुपया, और 1980 आते आते यही खर्चा 1000 को भी पार कर गया। और जबकि 1980 के दशक में हुआ क्या, न्यूक्लियर फैमिली कल्चर शुरू होने लग गया। हमारे दो वाला कल्चर आना शुरू हो गया। हुआ क्या, परिवार का साइज थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन जो हमारे खर्चे वो डे बाई डे बढ़ते गए हैं। 2000 भी आया, एक परिवार को महीने का चलाने के लिए 10,000 भी कम पड़ने लग गया। और डियर फ्रेंड्स, हाल ही में हमने 2020 जिया है। आप फैमिली सिनेरियो देख सकते हैं, हम दो, हमारा एक तक ही सीमित है। जो जिस हिसाब से हमारे परिवार छोटे हो रहे हैं, तो हमारे खर्चे भी छोटे कम होने चाहिए थे। क्या ऐसा आज की डेट में हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि मेट्रो जैसी सिटी में 1 लाख भी कम हो जाता है महीने के लिए। तो जिस हिसाब से ये खर्चा बढ़ रहा है, अगर आप एक चीज नोट करें, तो 1940 के बाद आज तक हर 20 साल के बाद हमारे खर्चों में एक जीरो ऐड हो रही है। इसको हम आज तक रोक नहीं पाए। तो क्या आपको लगता है हम आने वाले टाइम में रोक पाएंगे? नहीं। इसके लिए तैयारी हमें आज से करनी चाहिए, ना कि 2040 में जाके। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे खर्चे ही बढ़ रहे हैं, हमारा इनकम सोर्स नहीं बढ़ रहा है। नो डाउट इनकम भी बढ़ रहा है। इनकम आज के समय में बढ़ता है सालाना 10 से 15% जो इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, वो 30 से 35% की दर से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सालाना एक 15 से 20% का एक मिसमैच रह रहा है, बहुत बड़ा मिसमैच रह रहा है। उसको कवर अप, उसको पूरा करने के लिए हमें अपनी लाइफ में जो हम काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत से लोगों ने इसको देखा भी होगा, समझा भी होगा, फिर मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूंगा। ये पर्सन है रॉबर्ट टी कियोसाकी, दुनिया के फेमस इकोनॉमिस्ट है ये, और यूएस गवर्नमेंट के लिए 2 बार ये इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। इन्होंने पैसों के ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी हुई है, फाइनेंशियल ऑथर है ये, सबसे बड़े दुनिया के। तो एक इनकी बुक आती है रिच डैड पुअर डैड, बहुत से लोगों को पता होगा इसके बारे में। इन्होंने बताया है कि अगर हमने इस दुनिया में लीगल वे में पैसा कमाना है, हमारे पास 4 ही तरीके हैं। मतलब ये 4 तरीके ऐसे हैं जिनमें हम और आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका है ई स्टैंड करता है एम्प्लॉइज के लिए। हम लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाके भी पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। हम लोग अगर जॉब नहीं करते तो हम कोई अपना काम करते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे बागवान होते हैं, किसान बागवान होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, तो कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स अपने क्लिनिक रन करते हैं, एडवोकेट्स अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इस तरह के लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में। और तीसरा आता है बिग टाइम बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स। जैसे हिंदुस्तान की बात करें, टाटा, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस। अगला है इन्वेस्टर, जो चौथी कैटेगरी है। ये ऐसे लोग होते हैं इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है, अपना पैसा ये बिजनेसमैन के बिजनेस में इन्वेस्ट करके कमाते हैं, या फिर शेयर मार्केट में लगा के पैसा अर्न करते हैं। तो हम और आप भी कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे हैं। या तो मोस्टली एम्प्लॉइज है, अगर एम्प्लॉइज नहीं है तो हम कोई अपना काम करते हैं। हम और आप भी रहेंगे डियर फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें तो 95% से ज़्यादा लोग एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पूरी दुनिया में, और लेस देन 5% पॉपुलेशन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक हमें बात समझ आती है। लेकिन हैरानी और शौक हमें तब लगता है जब हम वेल्थ के हिसाब से देखते हैं, पैसों के हिसाब से देखते हैं, तो ये आंकड़े बिल्कुल उल्टे हैं। हम लोग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 95% है, लेकिन पैसा हमारे पास लेस देन 5% है पूरी दुनिया में, और ये लोग मुट्ठी वाले 5%, और मोर देन 95% पैसा ये होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिरकार ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है पैसों के मामले में, जबकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये पैसों के मामले में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कह रहे हैं कि हमारे जो काम करने की टेक्निक्स है ना कहीं उसमें ही फॉल्ट है। इन्होंने बताया कि हम लोग काम कैसे करते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा है इंडिविजुअल एफर्ट्स। हम पूरी जिंदगी अकेले काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर एक एम्प्लॉई है, अगर वो जॉब ज्वाइन करता है तो वो अकेले ज्वाइन करता है, और रिटायरमेंट भी अकेले लेता है। क्या इन बिटवीन अपनी फैमिली मेंबर को अपनी जगह भेज सकते हैं? क्या पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जब हम अकेले काम करते हैं तो हमें पता है कि महीने बाद हमें कितनी सैलरी मिलनी है। हर एक एम्प्लॉय को पता है, फिक्स इनकम है। और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक दुकान वाले को भी पता है कि अप्रॉक्सीमेटली मेरा कितना बेनिफिट होगा। तो हमारा जो इनकम रहता है वो लिमिटेड इनकम रहता है। और तीसरा सबसे खतरनाक रीजन हमारा जो है वो है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। जब तक काम पे जाएंगे पैसा आएगा, किसी रीजन से काम करना बंद, पैसा आना बंद। एक दुकानदार है, अच्छा सेल हो रहा है, किसी रीजन से शटर बंद है तो पैसा आना बंद। और बी और आई के तरह के लोगों को हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा ये इनकम और पैसा कैसे होल्ड करते हैं। ये कभी भी लाइफ में अकेले काम नहीं करते हैं। शुरुआत की मेहनत ये एक टीम बनाने के लिए करते हैं।
जब इनके पास टीम हो जाती है, टीम होने से क्या होता है, लोग ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा हुए तो वर्किंग आवर इंक्रीज होते हैं, वर्किंग आवर जहाँ पे ज्यादा होते हैं इनकम अनलिमिटेड ऑटोमेटिकली होता है। अगर मैं रिलायंस के एग्जांपल लूँ, आज की डेट में रिलायंस के लिए कम से कम 5 लाख लोगों का नेटवर्क है, एम्प्लॉयमेंट है। अगर एक आदमी अपने लिए दिन में 10 घंटे काम कर रहा है हमारी तरह, तो रिलायंस के लिए एक दिन में 50 लाख घंटे जनरेट हो रहे हैं। उतने हम 50 घंटे में मिलकर भी नहीं कमा सकते। यही रीजन है रिलायंस आज की डेट में इतना बड़ा बिजनेस हाउस है। और दूसरा अनलिमिटेड इनकम और वेल्थ इनके पास। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है पैसिव इनकम सोर्स। ये अपने काम को 5-7 महीने के लिए छोड़ के भी चले जाए तब भी इनकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क या टीम बिल्ड किया हुआ है जो इनके बिहाफ में ऑलरेडी उस काम को देखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हर एक आदमी का मन कहीं ना कहीं करता है कि हमने भी ईएस कैटेगरी से बीआई में जाना है या बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाना है। तभी हम सोचते हैं कि हम अपना कुछ बड़ा करें। बड़ा करना इतना सिंपल इजी नहीं है। अगर हमने इधर से इधर जाना है तो 2 तरीके सामने, या तो बड़ा बिजनेस करो या फिर इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्टर बनना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि बिजनेस करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले है बड़ी इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों में, जो हमारे पास नहीं होती है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, उस काम को करने का एक्सपीरियंस भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, और मार्केट में रिस्क लेने के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 जगह कॉम्पिटिशन ऑलरेडी है। तो देखिए, ना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना हम रिस्क और टेंशन लेते हैं। इसी रीजन से हम 95% के लोग वहीं के वहीं अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पर हम भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बीच एक ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी शेयर की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कह रहे हैं। इन्होंने एक नई बुक लिखी है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसमें बताया गया है कि कैसे एक साधारण आदमी अपनी लाइफ में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। तो उस इंडस्ट्री को उन्होंने रिकमेंड किया है। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ये कौन सी खेती चिड़िया है? तो ये डियर फ्रेंड्स कोई अलग काम नहीं है, वही काम है जो ऑलरेडी मार्केट में चला आ रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कोई भी सामान हम अपने पड़ोस की शॉप से कैसे खरीदते हैं, उसका जरिया क्या है हम तक पहुंचने का। क्योंकि वो कोई ना कोई सामान फैक्ट्री में बन रहा है, एकदम से हमें वो नहीं मिलेगा, वो एक चैनल होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज फैक्ट्री में बनती है, उसके बाद वो C&F एजेंट्स आते हैं। C&F एजेंट्स फिर सुपर स्टॉकिस्ट आएंगे, फिर स्टॉकिस्ट आएंगे, स्टॉकिस्ट फिर होलसेलर को सामान देंगे, होलसेलर वाले फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पड़ोस की रिटेल शॉप्स में। और हमें पता कैसे चलता है कि मार्केट में कोई नई चीज आई है, कोई नए नए ब्रांड्स आए हैं? उसके लिए हम टीवी पे क्या देखते हैं? एडवर्टीजमेंट्स। और ये फ्रेंड जो ये बीच वाला चैनल है पूरा का पूरा, इसमें फैक्ट्री से लेकर हम तक जो हमारा चैनल पहुंचने वाला है, इसमें बीच में 70% पैसा चला जाता है। और ये कहीं और से नहीं जाता है, हम कस्टमर की जेब से जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को किस पे लेते हैं? MRP पे। और जबकि फैक्ट्री में कोई भी सामान 25 to 30% कॉस्ट पे बनता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई नया काम नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? फैक्ट्री में सेम कॉस्ट पे सामान बन रहा है, MRP पे भी हमें सेम मिल रहा है। लेकिन जो ये बीच का चैनल है जहाँ पर 70% पैसा उन रिच पर्सन में बन रहा था जो ऑलरेडी रिच है, तो ये इंडस्ट्री क्या कर रही है? हम लोगों में ही ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। सिंपल सी बात। और अगला, इसके फायदे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग करने के। सबसे पहली बात है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। दूसरा, कोई शॉप और ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। अगला है हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। मिनिमम अकाउंटिंग है, आपको कोई CA या अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएशन, अपने हिसाब से हम यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगला है कोई एरिया लिमिट नहीं है, पैन इंडिया आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, हम और आप इस इंडस्ट्री के लिए क्या राय रखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2021 में इस इंडस्ट्री को गैजेट ऑफ इंडिया में एज ए लीगल इंडस्ट्री माना गया है। तो अब इसके ऊपर इससे पहले जो भी फ्रॉड चल रहे थे वो सारे बंद हो गए हैं। और दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। ये एक ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट है जो नीति निर्धारण करते हैं। फॉर्मर CEO नीति आयोग मिस्टर अमिताभ कांत जी की स्टेटमेंट है। क्योंकि आज की डेट में हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत मुश्किल है, तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली है आज के समय में। और अगर नीचे आप एक फिगर देखते हैं, ये इंडस्ट्री आने वाले समय में, मतलब 2025 की ये इसमें डिटेल दी गई है, 64,000 करोड़ को पार कर जाएगा। ये सिर्फ बिजनेस है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड अलग है। तो हम जिस लीडिंग ब्रांड और कंपनी के साथ काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, उस कंपनी से मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो हमारी कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल।
कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले कंपनी FDSA की मेंबर है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये रजिस्टर है। कंपनी ISO की सर्टिफिकेशन है और हमारी कंपनी प्राउड की भी कॉर्पोरेट मेंबर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका स्किल इंडिया के थ्रू हमारा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू हमारा राशि के थ्रू भी हमारा टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है। फ्रेंड्स, फ्यूचर की बात करूं तो आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। आयुर्वेदा इसलिए क्योंकि आयुर्वेदा हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक होने में हेल्प करता है और सबसे बड़ी बात है आज के समय में तो स्कूल, कॉलेजेस, इवन MBBS के स्टूडेंट भी आयुर्वेदा को पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में क्योंकि खाना पीना बहुत प्योर नहीं रह गया है, तो कहीं ना कहीं हमें खेती सुधारनी पड़ेगी। तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आने वाले समय का एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। तो बेसिकली हमारी कंपनी का ये बेस है, आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम अपने ब्रांड्स की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के ब्रांड्स है। सबसे पहले है एलिमेंट वेलनेस, ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है। इंडिया एग्रो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स है। MI होम के कुछ होम केयर की चीज़ें हैं। MI डिजीवर्ल्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। न्यू स्टार के कुछ कॉस्मेटिक्स रेंज है। ऑन एंड ऑन के कुछ सप्लीमेंट्स है और कुछ पर्सनल केयर की रेंज है। आहार के कुछ बेवरेजेस है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात करें, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से मैक्सिमम प्रोडक्ट सर्टिफाइड है और आयुर्वेदा के लिए हमें आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला है और ब्रुंसविक लैब से हमें एंटीऑक्सीडेंट के लिए ब्रुंसविक सर्टिफिकेट मिला है। खाने पीने की चीज़ें FSSAI से सर्टिफाइड है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा हमारा पहला ब्रांड, इसका नाम है एलिमेंट वेलनेस। आपको पता है कि आयुर्वेदा में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आज के डेट में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर एक लाइन लिखी है, हम बेस्ट क्यों हैं, व्हाई वी आर द बेस्ट। इसके कुछ रीजन आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले जितने भी हमारे प्रोडक्ट या सप्लीमेंट बनाए गए हैं, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है इसकी हमें प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिली हुई है। मींस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स है। दूसरा, जितने भी कैप्सूल यूज हुए हैं उसका जो शेल है वो 100% वेजिटेरियन है। अगला, API फॉर्मुलेशन के तहत डिजाइन हुए हैं। इंटरनेशनल पैकेजिंग है, किसी भी चीज में कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया गया है और बैच टू बैच फिंगरप्रिंटिंग यूज हुई है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। और डियर फ्रेंड्स, एलिमेंट वेलनेस की ब्रांड की अपनी अचीवमेंट्स क्या है, बिना कोई टीवी एडवर्टीजमेंट के सिर्फ हम लोग इसके एडवर्टाइजर है। इसी वजह से इस ब्रांड को 2019 और 2022 में बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड दिया गया है इकोनॉमिक्स टाइम्स के सर्वे के अनुसार। और सबसे खुशी की बात है, अभी 4 दिन पहले ही हमारे इसी ब्रांड को एलिमेंट वेलनेस को 2024 का भी बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड। मैं बात करूंगा आपसे सप्लीमेंट्स की। ये कोई मेडिसिन नहीं है, हेल्दी आदमी को फिट रखने के लिए या किसी को माइल्ड सिम्टम्स या प्रॉब्लम हो उनको ठीक करने के लिए।